आदरणीय राव साहब, आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब अमित भाई, मैं एक बेसिक सी बात पूछना चाहता हूँ। हमारे राव साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत ही कद्दावर नेता है कि ये टिकट वितरण का क्या क्राइटेरिया समझा जाए। एक आदमी किस हिसाब से संगठन में काम करेगा, क्या क्राइटेरिया है कि टिकट लेने का। एक आदमी काम कर रहा है 20 साल से 30 साल से काम कर रहा है, उसको टिकट नहीं मिल रही। एक आदमी अननोन चेहरा है, आगे लाके सिर्फ इसलिए कि वो किसी आदमी का खास आदमी है, इसलिए उसको टिकट दे दी गई। दूसरी बेसिक बात मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप एरिया के कद्दावर नेता हैं और आप जैसे कि बोलते भी आए हैं कि भाई मैं जो है अभी मेरी उम्र हो गई है और अब मैंने आगे चुनाव नहीं लड़ना, ये आपने शायद कहा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप एक बड़े नेता होने के नाते क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि सेकंड रो के, मेरे पीछे वाली सेकंड रो के नेता तैयार किए जाए जो आके लीडरशिप संभाल सके एरिया की। या सिर्फ हमने जब से हम आए हैं, जब से हमने एक ही चीज देखी है भाई, एमपी में देखा है राव साहब को और एमएलए में देखा है कप्तान साहब को, इसके अलावा हमने दूसरे किसी आदमी को नहीं देखा। मतलब ये तो इस एरिया की बखोती हो गई कि भाई जो एमपी की टिकट होगी राव साहब ले जाएंगे, एमएलए की टिकट होगी कप्तान ले जाएंगे। इस बार थोड़ा चेंज होने की कोशिश थी भाई, हमें ये खबर थी कि ठीक है जी माननीय कापड़ीवाल जी की टिकट कटने वाली है, हमें ये अंदेशा था और हमें ये पूरा भरोसा था कि भाई डॉक्टर साहब को टिकट मिलेगी। लेकिन ये तो पूरा ही उलटफेर हो गया, पूरे समीकरण बिगड़ गए। अगर आपने कोई चेंज ही करना था, किसी आदमी को लेना था, भाई बड़े एक्सपीरियंस नेता डॉक्टर साहब है, भाई अमित यादव युवा नेता को अगर आप लेना चाहते थे, भाई वो युवा है, नया आदमी है, नया आदमी है, भाई अमित यादव यहाँ बैठे हुए हैं, उनको आप ले सकते थे। तो मेरे ये दो बेसिक क्वेश्चन है, इनके मैं जरा आंसर चाहता हूँ आपसे। धन्यवाद, थैंक यू। भाई मेरा ख्याल है लगभग सारी बातें आ गई। एक दो लोग कोई और बात है तो वो रख ले हैं, ज्यादा अब ये विषय को रिपीट करने का कोई कारण नहीं है। एक दो लोग अपनी बात को रख लें। मैं जितेंद्र यादव आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस सुनील न्यूज़पेपर को टिकट दी गई है, उसका भाई उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, चरित्रहीन बता रहा है और वो कह रहा है कि मैं मीडिया और अखबार वालों का सबूत भी दे सकता हूँ, जिसकी 2.5 करोड़ से 5 करोड़ में इतनी संपत्ति हो गई, 40-42 करोड़ रुपए हो गई और उसके ऊपर ऐसे जो आरोप लगा है, उस आरोप पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। और उसका भाई कह रहा कि अगर आप ऐसे जनता को वोट देंगे तो आपकी मंत्रियों का क्या होगा, ऐसे मंत्रियों को आप यहाँ रेवाड़ी की टिकट देकर मंत्री बनाना चाहते हैं क्या उसको। तो आगे जो है तो एक आखिरी प्रश्न किसी का रह गया तो एक आखिरी प्रश्न कर लो, इसके बाद ये प्रश्न का आप अपनी बात हमारे बीच में रखेंगे। एक आखिरी प्रश्न किसी को रखना रखूंगा। आराम से बिल्कुल व्यवस्था बना अरे भाई हट जाओ एक तरफ यार। शांति बना के रखो, बात सुनो आराम से। राव साहब ने सबकी बात सुनी, आप अपनी बात सुनो। शांत हो जाए, सभी शांत हो जाए। शांत रहेंगे तभी हम जवाब सुन पाएंगे, अन्यथा नहीं सुन पाएंगे। नहीं ऐसा नहीं, कार्य करता है, अधिकार है उनका, बात रखिएगा। राव साहब अरे डर जाओ भाई। अब खामोश रहो सबके सब। आराम से सुनो, कोई बात नहीं करेगा। राव साहब की बात सुनो सब लोग। आपके प्रश्न उन्होंने शालीनता से शांति से सुने हैं, अब उनका जवाब भी आप शांति से सुनो सब लोग। दे सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरे मुताबिक भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है और डिसिप्लिन पार्टी के अंदर जब कोई कार्यकर्ता बोलता है स्वाधीनता से बोलता है। यहाँ तो लोग आपे के बाहर होकर के बोलने लगते और जो भी बात करनी होती है भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व के सामने तक
बातें कही हैं और मैंने बातें सुनी है, शालीनता से कही है और शालीनता से सुनी है। मीडिया कहीं नहीं होता। मीडिया का यहाँ होने का मतलब ये है कि पहले से ही आप लोगों ने ये तय कर रखा था कि इंद्रजीत सिंह को कटखड़े में खड़ा करेंगे और जो कुछ ये हम कहेंगे वो मीडिया प्रकाशित करेगी। और ये जो नियत नजर आ रही है मेरे को, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित भाव की नियत नजर नहीं आ रही, ये विद्रोह की नीयत आ रही है। और इस विद्रोह को 4 चांद लगे इसलिए मीडिया हमारे बीच के अंदर, ये मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ये बात बाहर जाएगी। अगर मीडिया निकल तो आप में से भी कोई ना कोई वीडियो निकाल करके इसकी बात करता। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं इतना बड़ा नेता हूं कि जिसको चाहे टिकट काट सकता हूं, जिसको चाहे टिकट दिलवा सकता हूं, तो मैं अपनी बेटी को क्यों नहीं दिलवा पाया? मेरी बात सुनो भाई, ऐसा नहीं कि उदाहरण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर उदाहरण नहीं है। जिस पार्टी का सांस आज के दिन आप भर रहे हो, उस पार्टी का उदाहरण है। 2014 के चुनाव के अंदर रामविलास शर्मा के समधी को टिकट दिया गया, आपको इल्म होगा। सुषमा स्वराज की बहन को टिकट दिया गया, आपको इल्म होगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह को राज्यसभा का टिकट दिया गया, आपको ये इल्म होगा। आपको यह भी इल्म होगा कि एक कुनबे के 3 व्यक्ति, चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनकी भाई प्रेमलता और हाल ही के अंदर लोकसभा के प्रत्याशी बने भारतीय जनता पार्टी के विजेंद्र सिंह, जो वीरेंद्र सिंह के साहिबजादे हैं, उनको टिकट मिला। तो जब एक कुनबे में 3 टिकट हो सकती है, तो सुषमा स्वराज की बहन को टिकट मिल सकती है, रामविलास शर्मा के समधी को टिकट मिल सकती है, और लॉयर अपने बेटे को लॉयर बनाना चाहता है, बिजनेसमैन अपनी दुकान पे अपने बेटे को बिठाना चाहता है। तो मैंने क्या गलती कर ली? अपनी बेटी के लिए टिकट मांग ली। और टिकट मांगने वाले ये नहीं कि सिर्फ अरविंद यादव थे, अनेक थे, काबड़ीवास भी थे। और पिछली बार जब मैंने अपनी बेटी की टिकट के लिए आग्रह किया था भारतीय जनता पार्टी से, तो काबड़ीवास को टिकट मिली, किसी ने विद्रोह नहीं किया। मैंने उसकी मदद करी, मेरी बेटी ने उसकी मदद करी, उसको जिता करके भेजा। जो व्यक्ति 4 बार टिकटार्थी था भारतीय जनता पार्टी का, 4 बार हारा था, पिछले चुनाव के अंदर उसकी हमने मदद करी, लोगों ने साथ किया, नरेंद्र भाई मोदी का नाम था, उसको यहां से जिता करके भेजा। और उसने यूं कहा था मैं अगला इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और अगला इलेक्शन इंडिपेंडेंट के तौर के ऊपर आज के लड़ने लग रहा है। और मुझे इस बात का भी पता है कि ये इलेक्शन का पर्चा इसने वापस नहीं लिया। हो सकता है 1 दिन में, हो सकता है 2 दिन में। कल नड्डा साहब यहां पे आने लग रहे हैं, उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। जो भाषा वो बोल रहा है, उसकी बहू मुझे यहां पर भी आने लग रही है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अरविंद मेरे छोटे भाई हैं, इनका टिकट मांगने का अधिकार है, टिकट मांगने का अधिकार मुझे भी है और पीछे खड़े वाले किसी बच्चे को भी है। लेकिन जब पार्टी फैसला करती है, इतनी बड़ी पार्टी जिसका हम सब जिक्र कर रहे हैं और जिसके अल्लाह हम फख्र से कहते हैं इस पार्टी के सदस्य हैं, तो हम सिर्फ सिफारिश कर सकते हैं। फैसला शीर्ष नेतृत्व देता है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रेवाड़ी की टिकट की चर्चा अमित भाई शाह के सामने हुई है।
ये जो 12 टिकट बकाए रह गए थे, इनकी चर्चा अमित भाई शाह के सामने हुई, जेपी नड्डा के सामने हुई, इनकी चर्चा नरेंद्र सिंह तोमर के सामने हुई, और इसके बाद ये फैसला हुआ, उनकी तरफ से डायरेक्शन हुए। क्या हुए कि आरती को टिकट नहीं मिलेगा, अरविंद यादव को टिकट नहीं मिलेगा, रणजीत सिंह कापड़ीवास को टिकट नहीं मिलेगा, सतीश खोड़ा को टिकट नहीं मिलेगा, अमित यादव को टिकट नहीं मिलेगा। टिकट किसको मिलेगा? जिसका नाम आज के दिन आप लोगों ने उछाला है, सुनील यादव का टिकट मिलेगा। और अगर हम वास्तव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और एक आदमी के पीछे नहीं है, तो आज हमारे को भारतीय जनता पार्टी की पार्टी को अपना समर्थन देना चाहिए। आज सुनील मूसेपुर की कमर का लग रहा है। आज सवाल ये है कि जो अमित शाह ने फैसला किया है, आज सवाल ये है कि जो नरेंद्र भाई मोदी से पूछ करके फैसला हुआ है, उस फैसले के ऊपर आप लोग अमल करेंगे या नहीं करेंगे? इसका इंतजाम मैं देने को तैयार नहीं हूँ। जब आज से होने की जरूरत नहीं है, किसी एक आदमी से यह पार्टी नहीं बनी है। आज से 5 साल पहले का याद करो, जब तक नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं हुए थे, उनको पार्टी ने प्रधानमंत्री बनने की इजाजत नहीं दी थी। उस टाइम तक हरियाणा के अंदर केवल 2 भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हुआ करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की हैसियत बनी है तो नरेंद्र भाई मोदी की वजह से बनी है। भारतीय जनता पार्टी को आगे चाहते और आज के दिन जो यूं कह रहा है कि हम सुनील मूसेपुर का नहीं दे रहे हैं, तो भाई ये तो बात मोदी को कह रहे हो आप कि हम तुम्हारे दिए हुए टिकट को वोट और समर्थन नहीं देंगे। मैं सिर्फ देखो फाइनल बात कहना चाहता हूँ, मैं फाइनल बात कहना चाहता हूँ। मोदी तुमसे बाहर नहीं, इंद्रजीत तेरी अपनी बात कह के जाओ। ये तुम्हारे को करता हूँ, मेरा राजनीतिक अनुभव, ये मेरा राजनीतिक अनुभव 40 साल का बोल रहा है। जो आज यहाँ पे तुमने किया है ना, तुम्हारे 6 साल की तुमने सिफारिश करी है, उसका नुकसान हो जाएगा। और सुनो, मैं आज के दिन अगर बड़ा हूँ, राजा नहीं हूँ, लोगों की हक से बना हूँ। आज तक लोगों ने मेरे को आशीर्वाद किया है, जो आज के दिन एमपी हूँ। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अरविंद भाई, आज के दिन पार्टी से नाता ना तोड़ो। आपको पता है कि पार्टी से नाता तोड़ने का क्या नतीजा होगा। कार्यकर्ता बंधुओं, एक मिनट। भारत माता की, नरेंद्र मोदी की, मनोहर लाल खट्टर की, भारतीय जनता पार्टी की, आपने आपके सवालों का जवाब दिया। मैंने भी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर जीवन लगाया है और जिस दिन मरूंगा मेरी अर्थी जाएगी, वही पार्टी के
डंडे के तो लिपट कर जाएगी, ये मेरा संकल्प है और ये पूरी पार्टी को पता है। राव साहब को ताकत दी लोकसभा के अंदर, मोदी जी के नाम पर राव साहब को ताकत दी। चलो पांचों आराम से, लेकिन राव साहब से जितने कार्यकर्ताओं के सवाल थे, राव साहब कार्यकर्ताओं के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे।